ये अंतरयात्रा सूत्र है। अंतरयात्रा है समस्त आधारों को छोड़ देना, निराधार हो जाना, यही है अंतरयात्रा। हम आधारों को पकड़ने में अपना पूरा जीवन नष्ट कर देते हैं, और जितना हम कुछ पकड़ने की कोशिश करते हैं उतना ही हम बोझिल होते चले जाते हैं। निराधार हो जाना, उसका अभिप्राय निर्भर हो जाना भी है। हम कुछ पकड़कर अब टिकना ठहरना नहीं चाहते, हम छोड़ देते हैं अस्तित्व में अपने आप को। और जो अस्तित्व में इस तरह अपने आप को निराधार छोड़ देता है वो उड़ान भरता है, उसको उड़ने की क्षमता हासिल होती है, वो अपने संभावना के आकाश में उड़ता है। व्यक्ति जीवन में आधारों को पकड़ने के कारण ही उनकी जो चाह होती है कि हम कुछ पकड़कर टिक जाएं, हमको कोई सहारा देने वाला, कोई सपोर्ट करने वाला हो, तो उसी में सारी समस्या होती है। मनुष्य का होना किसी मकान की तरह नहीं है। एक भवन अगर हम बना रहे हैं तो उसमें आधार बनाने जरूरी होते हैं कि आधार बनेगा तो उसके ऊपर भवन खड़ा होगा। मनुष्य के जो आधार हैं वो उसके अंतरतम में ही शामिल हैं, यानी कि उसके आधार ऐसे नहीं हैं कि जो ठोस रूप से कहीं पर जमाए जा सकें। वैकल्पिक आधारों की व्यवस्था समाज ने देने की बहुत कोशिश की। ये जो संगठित धर्म हमारे सामने आ गए, वो संगठित धर्म इसीलिए तो आ गए क्योंकि उन्होंने मनुष्य को विकसित होने के लिए आधार देने की कोशिश की कि ये फाउंडेशन है, ये आधार है, इसके अनुसार तुम विकसित हो सकते हो। हमने उस सभ्यता के विकास क्रम में कुछ पुस्तकें, कुछ ऐसे दिशा निर्देश वो चुने, वो ठीक था, एक समय में उनकी उपयोगिता रही होगी, और हमने वो आधार देने की कोशिश की, ऐसे चलो, ऐसे ही तुम विकसित होगे। लेकिन अगर किसी आधार को व्यक्ति बहुत पकड़ लेगा तो फिर वो जमीन पर घिसटेगा, जमीन पर रेंगेगा। जब वो सारे आधारों को छोड़कर निराधार होगा तब उसके भीतर से पंख उगेंगे। मनुष्य के भीतर किसी पंछी वाले पंख नहीं उगते हैं, उसकी संभावनाओं के पंख होते हैं जो उसकी चेतना के आकाश में एक असीम उड़ान भरने के लिए उसको शक्ति देते हैं। अब आधार जो है वो उसके भीतर से ही, जो अगर आधार हम कह सकें, जो उसके आत्मिक गुण हैं, उन आत्मिक गुणों के रूप में उसके भीतर वो विकसित होते हैं। जो आत्मिक गुण उसके भीतर प्रेम के, शांति के, प्रसन्नता के, समस्वरता के, मैत्री के, करुणा के, अहिंसा के, सारे जो आत्मिक गुण हैं ये उसके भीतर से उभरते हैं, इनके साथ वो चलता है। अब ये जो गुण हैं ये किन्हीं उन आधारों के अर्थ में आधार नहीं जब हम कोई नीति, कोई दिशा निर्देश देते हैं कि ऐसे होना चाहिए। कोई भी दिशा निर्देश, कोई भी कमांडमेंट, कोई भी ऐसी बात जो मनुष्य को कहे कि तुमको ऐसे ही करना है, उसको निश्चित ही बांध देती है, उसको जंजीरों में जकड़ देती है। संगठित धर्मों में अगर हम देखें तो समस्या क्या है, वो यही समस्या है कि वो शुरू तो इसी बात से होते हैं कि व्यक्ति को हमें मुक्ति की तरफ ले जाना है, फिर उसको नीति, नियम और तमाम तरह की ऐसी बातों में ऐसे जकड़ देते हैं कि वही उसका एक आधार बन जाता है। और आधार क्या, फिर वो आधार ही रह जाता है, भवन तो उस पर खड़ा ही नहीं होता, बस वहीं पर अटक के रह गया कि यही करना है तुमको, ये करना है तुमको, ये करना है। उसी में पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। छोटा सा जीवन है, बहुत लंबा जीवन है नहीं मनुष्य के पास, तो उस जीवन में या तो वो यही कर ले, ये सारी जो संगठित व्यवस्थाओं से दी गई प्रक्रियाएं हैं उन्हीं में उलझ के रह जाए, आधारों को पकड़ के ही रह जाए, या फिर वो अपने आत्मिक गुणों की तरफ मुड़े और अपनी संभावनाओं को पहचाने और अपनी चेतना के आकाश में उड़ान भरे। यही विकल्प मनुष्य के पास बचता है। अब अगर वो निराधार होगा तो उसको एक व्यापक दृष्टि की आवश्यकता होती है कि वो व्यापकता के साथ चल रहा है। किसी भी चीज़ को पकड़कर टिकना उसका स्वभाव नहीं है, क्योंकि जीवन
निरंतर विकसित होता हुआ है। ज्ञान हो, दर्शन हो, अनुभव हो, वो भी निरंतर विकसित होता हुआ है। यानी किसी भी बात पर वो पूरी तरह आश्रित नहीं हो सकता कि यही है। अगर सत्य की बात करें तो कहीं भी कोई व्यक्ति ये क्लेम नहीं कर सकता ये बात यही सत्य है, क्योंकि वो सत्य का एक इशारा था, सत्य की एक अवधारणा थी जो उस समय के लिए उपयोगी थी। फिर वो आगे विकसित हो जाएगी, आगे चली जाएगी, तो व्यक्ति को उसके भी आगे चले जाना है। उसको भी उस तरह से नहीं पकड़ना है कि वो बस उसको पकड़ कर बैठ जाए। तो निराधार हो जाने का यही अभिप्राय है कि व्यक्ति निरंतर आगे और आगे अपनी संभावनाओं के अनेक अनेक तलों को उद्घाटित करता हुआ बढ़ता जाता है। मनुष्य के विकसित होने की कोई सीमा नहीं है। उसकी प्रज्ञा की, उसकी समझ की अनंत संभावनाएं, वो कहीं भी टिकती और रुकती नहीं है। तो जब हम ये जान लेते हैं तो हम बस निरंतर आगे आगे और आगे चलते चले जाते हैं। अंतर यात्रा इसीलिए एक अंतहीन यात्रा है, अनंत यात्रा है। कहीं भी कोई पड़ाव ऐसा नहीं आता है समझ का या प्रज्ञा का कि व्यक्ति कहे कि बस हो गया। उसके आगे और भी है, फिर और तल खुलेंगे और आयाम खुलेंगे। तो ऐसे ही जब हम चलना शुरू करते हैं और जीवन में कहीं भी हम किसी भी आधार को पकड़कर रुकने की कोशिश नहीं करते, हम बस बहते रहते हैं, या कहें कि हम उड़ते रहते हैं निरंतर आगे और आगे, तो वो ढंग ही अंतरयात्रा का ढंग।